हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कॉग्निजेंट का एप्टीट्यूड असेसमेंट। एंड आज यहाँ पर कॉग्निजेंट का जो एप्टीट्यूड असेसमेंट था वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जा चुका है, बट देर आर लॉट्स ऑफ डाउट। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं दो तीन कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड करना चाहता हूँ। फर्स्ट, जिन बच्चों ने यहाँ पर जो कॉग्निजेंट का कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट जिन बच्चों ने दिया है और उसके बाद दे आर वेटिंग फॉर द एप्टीट्यूड असेसमेंट, या उनको अभी तक किसी भी चीज का मेल नहीं आया है, और एक कैटेगरी वो है कि जिन बच्चों को यहां पर एप्टीट्यूड का मेल आ गया है। ठीक है। सो यहां पर आपको एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देखो, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं कंपनी की तरफ से अभी क्या डिसीजन है वो तो नहीं बता सकता, बट अकॉर्डिंग टू मी, अभी अगर यू आर वेटिंग फॉर द एप्टीट्यूड मेल, ओके, डेफिनेटली देयर विल बी मोर फेजेस फॉर एप्टीट्यूड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक रीजन है। एक्चुअली मैं अभी जब कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन असेसमेंट होने के बाद व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग उसका भी इवन 50 to 60% लेस है जितने बच्चों को एप्टीट्यूड गया है। सो द एप्टीट्यूड असेसमेंट गॉट बाय द स्टूडेंट, द नंबर इज वेरी 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 लेस। ओके, सो अभी जितने भी बच्चों को एप्टीट्यूड असेसमेंट रिसीव हुआ है, मतलब आप ये मान सकते हो कि अराउंड 6-7 thousand के आसपास को हुआ होगा, ठीक है, जितना मुझे समझ में आया है। और जितने बच्चों को जाना चाहिए था एप्टीट्यूड असेसमेंट, उसका आंकड़ा जो होगा वो आई थिंक 15-16 thousand के आसपास होगा। सो आई थिंक जो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैं अभी उनको मिल गया है, और अभी एक फेज और बचेगा एप्टीट्यूड असेसमेंट का। ऐसा मुझे लगता है कि एक फेज और आएगा। ठीक है। दूसरी बात, लास्ट ईयर तक हमने एक चीज नोटिस की है, एट एनी स्टेज इफ कॉग्निजेंट इज रिजेक्टिंग यू, देन दे सेंड यू रिजेक्शन मेल्स। ओके, सो अभी रिजेक्शन मेल्स तो भेजे नहीं है कॉग्निजेंट ने। अगर किसी को रिजेक्शन मेल आया है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको रिजेक्शन मेल नहीं आया है, देन डेफिनेटली वी कैन वेट एंड देयर शुड बी मोर फेजेस ऑफ दिस हायरिंग। Now talking about the aptitude assessment जो कि आज कंडक्ट कराया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पैटर्न इज कंफर्म दैट जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वही पैटर्न हमें देखने को मिला है। दैट इज 60 minutes पेपर, 60 questions, ओके, एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, सो जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, मैं देखो काफी चीजें बिल्कुल श्योरिटी से ही बोलता हूँ, एंड काफी लोगों ने कंफ्यूज भी किया होगा कि इसका पैटर्न ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, एजेंसी ऐसा, लेकिन नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना, काफी श्योर रहता हूँ कि हाँ उसके आसपास की है। अगर थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस होते हैं तो मैं वीडियो में बोल देता हूँ कि हाँ इसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इसका जो मैंने पैटर्न बताया था, मैंने बताया था कि 90% तक मेरे को उम्मीद है कि पैटर्न यही रहेगा। तो वही पैटर्न आया है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले, 60 मिनट 60 क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर एक बीटी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ज्यादातर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको प्लेटफॉर्म रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हो। सो जो टेस्ट है वो तो स्मूथ गया है, मतलब प्लेटफॉर्म से संबंधित दिक्कत ज्यादातर बच्चों को नहीं रिसीव हुई, पहला चीज ये सही है। लेकिन द थिंग इज, एक्चुअली में काफी सारे बच्चे वर एबल टू सॉल्व 70-80% से भी ज्यादा। ओके, एंड जैसा मैंने बताया कि केवल एकमात्र ये सिंगल टेस्ट है, और इस टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही यहां पर इंटरव्यूज आने वाले हैं। इसके बीच में कोई भी और टेस्ट है ही नहीं। आपका ये जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है, इसके बाद आपका डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू है। एंड बेस्ड ऑन टुडेज टेस्ट द लेवल वाज ओनली इजी मीडियम। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिले, ज्यादातर क्वेश्चंस इजी थे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मीडियम थे। जैसा मैंने बताया था, बस टाइम की बीटी थोड़ी बहुत बच्चों को देखने को मिली है, टाइम बच्चों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद कम था, बट बाकी जो क्वेश्चन का लेवल था वो ज्यादा कुछ खास था नहीं। ठीक है। सो द कट ऑफ, द एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैन बी हाई, बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर की हायरिंग देखोगे, द बेस्ट पार्ट वाज कि लास्ट ईयर की हायरिंग में द कट ऑफ वाज अराउंड 65%, क्योंकि जितने बच्चों से मैंने कंफर्म किया था अगर 65 प्लस दे स्कोर्ड, दे गॉट द नेक्स्ट इंटरव्यू मेल। ओके, बट इस बार अगर आप नोटिस करोगे तो पिछली बार हायरिंग 20 से 25 दिन ओपन रही थी। इस बार दे ओपन द हायरिंग ओनली फॉर 2 to 3 days, उसके बाद उन्होंने क्लोज कर दी। दैट मींस कि यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, द नंबर ऑफ पोजीशंस इज डेफिनेटली लेस, एंड इफ द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग गुड, डेफिनेटली पिछली बार से जो कट ऑफ है ऑब्वियसली 10 to 20% का इंक्रीमेंट जाने ही वाला है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 75 to 80% तक भी आपका जो कट ऑफ है वो यहां पर हो सकता है। ऑल्सो जब आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, आफ्टर रिसीविंग द रिजल्ट डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग योर इंटरव्यूज। ओके, सो इंटरव्यूज की वीडियोस अब डेफिनेटली चैनल पर आना स्टार्ट हो जाएंगी।
बाकी आपका टेस्ट कैसा गया, आपको टेस्ट कैसा फील हुआ, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।